ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स स्लैब्स। क्या मुझे और टैक्स देना है? क्या मुझे कम देना है? क्या मुझे और सेविंग करनी चाहिए? ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस क्या है? तो आज इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मुझे इस वीडियो को देखने से बेनिफिट क्या होगा? मुझे ये बेनिफिट होगा, मुझे ये पता चलेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या परसेंटेज होती है टैक्स की, न्यू टैक्स रिजीम में क्या होती है, मुझे कोई रिबेट मिल सकती है या नहीं, कोई डिडक्शंस हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं, कोई एडिशनल डिडक्शंस जो मैं शो कर सकता हूँ, जो मैं सेव करूँ और मुझे वो टैक्स ना देना पड़े, और ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो इन सबको जानने से पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। तो हर बार की तरह बजट आता है, बजट में विस्तार से बताते हैं कि इस बार मैं जो अमाउंट है या जो पैसा है मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मैं इस सेक्टर में लगाऊंगा, मैं उस सेक्टर में लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा, मैं वहां लगाऊंगा। और फिर आती है बारी कि ये पैसा आएगा कहाँ से। पैसा आएगा आपकी पॉकेट से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो चुपके से फिर आती है टैक्स स्लैब्स और फिर वहां डिफाइन होती है टैक्स परसेंटेजेस। तो इन सबको हम जानते हैं और इसके साथ में आई विल शेयर विद यू एक एक्सेल बेस्ड इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो कैटर करेगा ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज। आप उसमें अपनी सैलरी डालिए, अपने डिडक्शंस डालिए एंड देन इट विल गिव यू फेयर आइडिया कि क्या मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए या मुझे न्यू टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लैब फर्स्ट। तो अभी हम जो सबसे पहले बात करेंगे, हम लेफ्ट सेक्शन बात करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 ईयर से कम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है? अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है? अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है तो 0, 3 लाख से 7 लाख तो 5, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख तो 15%, 12 लाख से 15 20%, और अगर आपकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000। इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन का? तो अगर मैं पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाता हूं तो जब मैं अगर ITR फाइल करने जाऊंगा या जो भी आप टैक्स सबमिट करने जाओगे तो बाय डिफॉल्ट मैं 50,000 उसमें से डिडक्ट कर सकता हूं। तो इफ आई एम अर्निंग 1 लाख तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मींस 50,000 अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो माय टैक्सेबल इनकम वुड बिकम 50,000। न्यू टैक्स रिजीम में उसमें क्या होता है? बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज 50,000 ओनली फॉर द न्यू टैक्स रिजीम एज वेल, बट इस बार आपके लिए 75,000 आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन सेट की गई है। अगर ओल्ड रिजीम में जाऊं तो टैक्स रिबेट आपको मिलती है आपकी सैलरी अगर 5 लाख से कम है। तो सेम न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी सैलरी 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स रिबेट मिलती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं हाई लेवल पे देखूं तो मैं आई कैन जस्ट डिराइव कि अगर मेरी सैलरी 5,50,000 से कम है विदाउट एनी डिडक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं दोनों में से किसी को भी चूज कर लूं तो मुझे तो कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर मेरी सैलरी 7,75,000 से टैक्सेबल इनकम अगर मेरी 7,75,000 से कम है तो मुझे इट्स बेटर दैट आई शुड चूज न्यू टैक्स रिजीम। तो ये जो दोनों रिबेट है 5 लाख और 7 लाख, ये आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। ओके, अब हम डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिडक्शंस फर्स्ट अंडर सेक्शन 80। तो जो हम ओल्ड रिजीम में सपोर्ट करते थे, सो लेट्स स्टार्ट विद द 80CCE जिसमें आपका आता है 80C, 80CCC, AC, 80CCD1। तो इसमें आपकी मैक्सिमम जो लिमिट होती थी वो 1,50,000 होती थी। उसके बाद आपका आता है 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स NPS। सो पिछले साल तक क्या था, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो तो आप 14% तक अपने बेसिक पे प्लस DE का जो अमाउंट होता है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे टुवर्ड्स NPS। एंड फॉर अदर्स लाइक जो आपके प्राइवेट एम्प्लॉइज होते थे उनकी जो लिमिट थी दैट वाज 10%, बट फ्रॉम दिस ईयर इट इज 14% फॉर एवरीबॉडी वेदर यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ प्राइवेट एम्प्लॉय। उसके बाद आता है 80CCD1B। तो ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है जो NPS का, जो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है दैट इज 50,000। सिमिलरली देयर आर अदर सेक्शंस लाइक 80D जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करते हो, इफ यू आर पेइंग फॉर योरसेल्फ प्लस फैमिली, तो वहां पे भी आप एक एग्जेम्पशन फाइल कर सकते हैं फ्रॉम 25,000 टू 50,000। देन यू हैव 80G जहां पे आप अपना डोनेशन शो कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर अदर सेक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो कमिंग बैक टू द कैलकुलेटर, अब हम राइट साइड वाला देखेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सिनेरियोज। जैसे हमने भी बात की थी कि अगर मेरी जो रेंज है 5 लाख तक होती है, अगर मैं इन रेंजेस में सिनेरियो में बात करूं, तो अगर मेरी सैलरी 5 लाख से कम है तो आई कैन डायरेक्टली सी कि मुझे कोई पेमेंट करनी ही नहीं, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसमें एक जस्ट पॉइंट याद रखने का, जो भी ये अमाउंट आप देख रहे हो दिस इज एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस्ट। अब आते हैं हम जो
ग्रॉस सैलरी रेंज है विच इज 5 to 7 लाख। अब मैं मानता हूं कि अगर मेरी सैलरी 6,90,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर ओल्ड रिजिम इज 50,000, फॉर न्यू इट्स बाय डिफॉल्ट 75,000, और मैंने एडिशनल डिडक्शंस जो हमने अभी डिडक्शंस बात की है, मैंने उनमें से किसी में भी 50,000 दोनों में सेव कर लिया है। तो आई कैन डायरेक्टली सी कि अगर मैं ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करता हूँ इस केस में तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन है, द बेस्ट रिजिम ऑप्शन इन दीज केस, आइदर ऑफ देम विल वर्क। बट जैसे अगर आपकी इस रेंज में आती है सैलरी, देन यू हैव टू बी कॉशियस कि मुझे कौन सी टैक्स रिजिम सेलेक्ट करनी चाहिए। तो मैं जब इसमें देखता हूं तो ये जब 7 lakhs के अंडर है, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरी सैलरी टैक्सेबल इनकम 7,75,000 से, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू सेलेक्ट द न्यू टैक्स रिजिम। नाउ लेट्स कम बैक टू 7 to 10, जो इसमें जो आपका फाइनल अमाउंट हो सकता है दैट कैन इंक्रीज फ्रॉम 7,75,000। अब सेम मैंने इसमें एक्सपेक्ट किया है कि योर सैलरी इज 9,90,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 70,000। ओल्ड रिजिम के बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया है कि अब उसने एडिशनल डिडक्शन किया है 150 इंक्लूडिंग ऑल दीज डिडक्शंस। ओके, आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मैंने इसमें सेलेक्ट किया 50,000, डिपेंडिंग कि आप इसमें कितना करना चाह रहे हो। तो आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजिम में बनती है 790 एंड आपकी न्यू में बनती है 865। अब जो टोटल टैक्स निकल के आ रहा है 70,500 इन ओल्ड एंड इसमें न्यू में आ रहा है 36,500। तो अब ये निकलता कैसे? तो अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 790 है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टैक्स रिजिम, तो अब यहाँ पे देख रहे हो, तो अब मेरी टैक्सेबल इनकम पे हम बात करें तो टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करेंगे हम जब तक हमारी 7,90,000 नहीं हो जाती। तो सबसे पहले आपका कैलकुलेट होगा 0 to 20 जिसमें 0 होगा, 250 से 5 होगा जिसमें अब आपका 5% लगेगा। तो इसमें आपका 5 लाख माइनस 250 इंटू 5, तो यहाँ पे आपका अराउंड आ जाएगा 12,500। तो आपका जो 12,500 है, अब नाउ प्लस अब आपकी जो टैक्सेबल थी 790 माइनस 5 लाख विच विल बिकम 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो इन सब का जो टोटल आप करेंगे दैट विल कम आउट एज 70,500। सो क्लियर है? सो ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इज 7,90,000 आप डायरेक्टली देखेंगे कि रेंज कौन सी है, 5 लाख टू 10 लाख है, अच्छा हाँ ये मेरी इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट द 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। सो इट्स नॉट द करेक्ट वे। ओके, सो आपको ब्रेक करते हुए चलना पड़ेगा। सो ये हमने समझा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। बट अब इसमें क्या है, अब इसमें मुझे ये तो दिख गया कि इसमें तो फिर न्यू टैक्स रिजिम ही बेनिफिशियल है। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि अगर इवन इफ माय सैलरी इज 9 लाख और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लेट्स फाइंड इट 8,10,000, ठीक है। तो अब मेरा टैक्स क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा 0 हो गया, लेट्स चेंज इट टू 60, ठीक है। अब अगर मैं दोनों में देखूं तो इसमें मुझे 44,000 देना पड़ रहा है, इसमें मुझे 23,000 पड़ रहा है। तो इसमें तो अगेन ये है कि न्यू टैक्स रिजिम नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिडक्शन। तो अगर आप कितनी सेविंग कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने जो फाइनल टोटल किया था, तो मैं 80 CCE में अपना 1.5 लाख कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अराउंड में अपना 1 लाख भी कर सकता हूँ, और मैं अपना 80 CCD 1B के अगेंस्ट 50,000, तो ये टोटल होता है 2.5 एंड प्लस 53 lakhs। देन अदर डिडक्शंस जो हमने डिस्कस किए, मेडिकल में आपने 50 कर दिया, और उसमें तो अराउंड अगर मैं 33.5 या 4 लाख के अराउंड में अपना सेविंग करता हूँ, एंड इफ आई विल पुट इट हियर तो दैट विल डिफर, राइट। तो ये मैं 1,50,000 की जगह इसको मैं 3 लाख कर देता हूँ, तो अब क्या हुआ, तो दिस इज ओल्ड वाली जो है वो बेनिफिशियल है। तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट दैट यू कैन जस्ट डायरेक्टली चूज न्यू, राइट। अगर आपके डिडक्शंस, आपकी सेविंग्स ज्यादा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए, राइट। नाउ दिस 10 to 12 लाख हमने उसमें 11,90,000 माना है, सेम डिडक्शंस आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन दिस कैलकुलेटर, सबसे पहले अपनी आप ग्रॉस सैलरी रेंज डिफाइन कीजिए कि मैं इस रेंज में आता हूँ, और मोस्टली आपका इट शुड बी लेस, मतलब ग्रेटर देन 7,75,000, क्योंकि बिकॉज इन एनी विच वे उससे पहले जो अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7,75,000 से कम होती है तो वैसे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इन टैक्स आप स्लैब्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन से सेक्शन में लाई करते हैं, पास योर ग्रॉस सैलरी, पास योर एडिशनल डिडक्शंस, बाकी आपको कोई टच करनी जो नहीं, देन इट विल जस्ट गिव यू, और इट विल कैलकुलेट एवरीथिंग, इट विल गिव यू कि आपके लिए कौन सा रेजिम बेनिफिशियल है और वो उसमें आपको कितने अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंसेस है और मुझे क्या करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर विच इज 2025-26। So if you like this information, please don't forget to like, share and subscribe and share with your friends. So and if you have any questions or comments, you can put it in the comment section.